हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हमारे क्लास 7th के स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 1, लार्ज नंबर अराउंड अस, जिसकी हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट फिगर इट आउट किया था और आज हम लोग नेक्स्ट फिगर इट आउट पेज नंबर 3 से ही करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं जल्दी से वीडियो को स्टार्ट। ये देखिए इसमें क्या कहा है, इस क्वेश्चन में हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ओके, और एक इमेज दी हुई है। सबसे पहले मैं आपको इमेज शो कर देती हूँ बिकॉज मेरे लिए डिफिकल्ट था इमेज ड्रॉ करना। ये देख लीजिए, आपको इमेज शो हो रही होगी। ये एक वाटरफॉल का इमेज दिया हुआ है आपको और यहाँ पे इसका आपको हाइट दिया हुआ है, ओके। एंड यहाँ पे आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दिया है, इसका भी हाइट दिया हुआ है और ये आपको एक बिल्डिंग दी हुई है, ओके। तो हम सबसे पहले ये भी काउंट कर लेते हैं कि इस बिल्डिंग में कितने फ्लोर हमें दिए हुए हैं, ओके। तो अगर हम ग्राउंड फ्लोर से काउंट करें तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मीन्स 11 फ्लोर का ये आपको एक बिल्डिंग दिया हुआ है, ओके। आई होप आप सबके पास टेक्स्ट बुक होगा, क्लास 7th का टेक्स्ट बुक आप लोगों के पास होगा। और अगर अभी मार्केट में टेक्स्ट बुक अवेलेबल नहीं है तो आप लोगों ने इसका प्रिंट आउट ज़रूर ले लिया होगा चैप्टर नंबर 1 का। तो आई होप आपने इमेज अच्छे से देख ली है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ओके। ये देखिए हमारा जो बिल्डिंग है वो 11 फ्लोर्स का है। यहाँ पे मैं इसको लिख भी लेती हूँ ताकि हमें ये याद रहे, ओके। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। ये देखिए सबसे पहले क्या कहा है, द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैच्यू इज द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। जो वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट स्टैच्यू है वो क्या है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। सो इन गुजरात डिपिक्टिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो किसका स्टैच्यू है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। सो इट्स हाइट इज अबाउट 180 मीटर्स। आपको इन्होंने बताया है कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है उसका हाइट कितना है, 180 मीटर। ये देखिए इसको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अभी देखिए नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में क्या कहा है, कुंचिकल वाटरफॉल इन कर्नाटका इज सेड टू ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ अबाउट 450 मीटर्स। जो कर्नाटका में कुंचिकल वाटरफॉल है उसका हाइट आपको कितना बताया है, 450 मीटर्स। कितना है ये, 450 मीटर्स। ये हमारे 2 पॉइंट हो गए, ओके। पॉइंट नंबर 3, थर्ड पॉइंट में हमें क्या बताया है, सोमू इज 1 मीटर टॉल। सोमू एक बॉय है जिसकी हाइट कितनी है, 1 मीटर। इफ ईच फ्लोर इज अबाउट 4 टाइम हिज हाइट। देखिए मैंने आपको एक बिल्डिंग की पिक दिखाई थी, राइट। तो इन्होंने कहा है कि अगर बिल्डिंग का हर फ्लोर जो है वो सोमू की हाइट से 4 टाइम्स हो। तो देखिए अगर सोमू की हाइट 1 मीटर है तो हर फ्लोर की हाइट सोमू की हाइट से कितनी है, 4 टाइम्स। 4 टाइम्स यानी कि 4 1 जा 4 मीटर। यानी कि बिल्डिंग का जो एक फ्लोर है उसकी हाइट कितनी है, 4 मीटर, ओके। सो व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग का हाइट कितना होगा। तो ये देखिए बिल्डिंग में कितने फ्लोर है, 11 फ्लोर, और एक फ्लोर का हाइट कितना है, 4 मीटर। सो 11 4 जा 44 मीटर। जो बिल्डिंग का अप्रोक्सीमेट हाइट होगा वो कितना होगा, 44 मीटर, राइट। आई होप आपको समझ में आया। इन्होंने क्या कहा है कि सोमू एक बच्चा है जिसकी हाइट कितनी है, 1 मीटर, ओके। और जो 11 फ्लोर्स की बिल्डिंग है उसका जो एक फ्लोर है उसकी हाइट सोमू की हाइट की 4 टाइम्स है। यानी कि अगर सोमू की हाइट 1 मीटर है तो फ्लोर की हाइट कितनी है, 4 मीटर। और ऐसा एक फ्लोर का हाइट है 4 मीटर। तो बिल्डिंग में कितने फ्लोर्स हैं, 11 फ्लोर्स हैं। तो टोटल बिल्डिंग की हाइट कितनी हो गई, 44 मीटर। यहाँ पे हम लिख देते हैं हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ओके। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अब आपसे। ये आपको 3 पॉइंट्स दिए थे। अब इन पॉइंट्स पे बेस्ड हमसे क्या पूछे हैं, क्वेश्चन पूछे। तो सबसे फर्स्ट जो आप लोगों को प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम यही होती है कि आप लोग ये जो पॉइंट्स हैं इन पे फोकस नहीं करते। अगर आप ये पॉइंट्स अच्छे से समझ जाएंगे तो आप क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते। देखिए अभी क्या पूछा है क्वेश्चन में, विच इज टॉलर, द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और दिस बिल्डिंग। सिंपल क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कौन ज्यादा टॉल है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी या फिर बिल्डिंग। तो देखिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट कितनी है, 180 मीटर, और बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 44 मीटर। तो ऑब्वियसली जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है उसकी हाइट जो है वो ज्यादा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, द स्टैच्यू ऑफ
यूनिटी इज टॉलर, राइट, द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज टॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है हाउ मच टॉलर, यानी कि ये तो हमने बता दिया कि जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो इस बिल्डिंग से टॉलर है, लेकिन कितना टॉलर है, कितना टॉलर है कैसे बताएंगे, हमें इनका डिफरेंस निकालना पड़ेगा, राइट। हमें क्या करना पड़ेगा, जो आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का हाइट है उसमें से हम बिल्डिंग का हाइट माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो बिल्डिंग से कितना ज्यादा टॉल है। तो ये देखिए आपका जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है उसका हाइट कितना है 180 मीटर, 180, और आपका जो बिल्डिंग है उसका हाइट कितना है 44 मीटर, तो इसमें से माइनस कर देंगे 44 मीटर, राइट। तो अभी देखिए 10 में से 4 गया 6, 7 में से 4 गया 3, 1, यानी कि 136 मीटर द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज taller than the building, मीन्स जो आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो बिल्डिंग से 136 मीटर ज्यादा उसकी हाइट है। तो देखिए इन्हीं 3 पॉइंट्स पे बेस्ड अभी 2 क्वेश्चन और हैं, उन्हें भी हम इसी वीडियो में करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमें एक पॉइंट और दिया हुआ है, क्या उन्होंने कहा है वी कैन सी दैट द हाइट ऑफ द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज क्लोज टू 4 टाइम्स द हाइट ऑफ सोमूस बिल्डिंग। क्या इस पॉइंट्स में क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम सोमू की बिल्डिंग का 4 टाइम्स कर दें, यानी कि सोमू की बिल्डिंग की जो भी हाइट है उसका जब हम 4 टाइम्स निकालेंगे तो वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट के बहुत ही क्लोज होगा। तो देखिए कर लेते हैं सोमू की बिल्डिंग का 4 टाइम्स। देखिए सोमू की बिल्डिंग की हाइट कितनी है 44 मीटर, तो अगर हम 44 मीटर का 4 टाइम्स करें, 44 मीटर मल्टीप्लाई बाय 4, तो कितना आंसर आता है, ये देखिए 4 4 जा 16 का 6, 1 कैरी, 4 4 जा 16 एंड 17, 176 मीटर। तो ये देखिए 176 मीटर कब आंसर आएगा, जब हम सोमू की बिल्डिंग की हाइट को क्या कर देंगे 4 टाइम्स कर देंगे। अब देखिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का हाइट कितना है आपका 180 मीटर्स, तो 180 मीटर्स एंड 176 मीटर ये दोनों बहुत क्लोज हो गए, राइट। 176 मीटर में अगर हम 4 मीटर और ऐड कर देंगे तो वो 180 मीटर के ही हो जाएगा। तो वो आपको यही शो करना चाह रहे हैं कि जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट है वो इतनी ज्यादा है कि सोमू की बिल्डिंग की हाइट को हमें कितना करना पड़ेगा 4 टाइम्स करना पड़ेगा, राइट। ओके, तो अभी चलिए इसके नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में हमसे क्या पूछा है, हाउ मच टॉलर इज द कुंचिकल वाटरफॉल देन सोमूस बिल्डिंग। जो कुंचिकल वाटरफॉल है वो सोमू की बिल्डिंग से जो है वो कितना टॉल है। तो देखिए कुंचिकल वाटरफॉल की जो आपको हाइट दी हुई है वो कितनी दी हुई है 450 मीटर्स, और जो सोमू का बिल्डिंग का हाइट है वो कितना है 44 मीटर। तो जो कुंचिकल वाटरफॉल का हाइट है वो ज्यादा है 450 मीटर्स, बट उन्होंने पूछा है हाउ मच, कितना ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है ये बताने के लिए हमें क्या निकालना होगा, डिफरेंस निकालना होगा, राइट। तो हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। देखिए 450 मीटर्स में से हम क्या माइनस कर देंगे, बिल्डिंग का हाइट, सोमू की बिल्डिंग का हाइट जो कि है 44 मीटर, इसको हम सबट्रैक्ट करेंगे। 10 में से 4 गया 6, 4 में से 4 गया 0, 406 मीटर, राइट। आंसर कितना आया है हमारा 406 मीटर। मीन्स जो कुंचिकल वाटरफॉल है वो सोमू की बिल्डिंग से 406 मीटर जो है वो क्या है, टॉलर है, राइट। How many floors should Somu's building have to be as high as the waterfall, right? क्या क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि अगर सोमू की बिल्डिंग की हाइट हमें कितनी चाहिए, जितनी की हाइट किसकी है वाटरफॉल की, तो सोमू की बिल्डिंग में जो है वो कितने फ्लोर होने चाहिए। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। क्या कहा है क्वेश्चन में कि जो वाटरफॉल की हाइट है उतनी ही हाइट अगर हमें सोमू की बिल्डिंग की चाहिए तो सोमू की बिल्डिंग में कितने फ्लोर होने चाहिए। तो देखिए सोमू की बिल्डिंग का जो एक फ्लोर है उसकी हाइट कितनी है
4 मीटर है, और जो वाटरफॉल है उसकी हाइट कितनी है 450 मीटर्स है, राइट। तो अगर हम वाटरफॉल की हाइट को सोमू की बिल्डिंग के एक फ्लोर के हाइट से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें टोटल कितने फ्लोर बनाने पड़ेंगे, राइट। या तो आप क्या करेंगे 450 में से बार बार 4 मीटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन को हम डिवाइड करके भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि जो वाटरफॉल की हाइट है उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, एक फ्लोर की हाइट से, जिससे कि हमें ये पता चल जाएगा कि अगर हमें वाटरफॉल की हाइट चाहिए तो हमारी बिल्डिंग में कितने फ्लोर बनाने पड़ेंगे। तो ये देखिए 450 मीटर को आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 4 मीटर से, राइट। यहाँ पे साइड में मैं आपको डिवाइड करके दिखा देती हूँ, 450 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4, ऊपर से लिया 5, 4 1 जा 4, 5 में से 4 गया 1, ऊपर से लिया 0, 4 2 जा 8, 10 में से 8 गया 2। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 10 में से 8 जाने के बाद 2 आपका रिमाइंडर बचा है, तो हम क्या लगाएंगे, पॉइंट लगा के 2 के साथ क्या लगा देंगे, एक 0। इसके बाद ये हो जाएगा आपका 4 5 जा 20। ओके, डिवाइड करना आप सभी लोगों को आता है। 450 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 112.5। मीन्स क्या करना पड़ेगा, 112 तो पूरे फ्लोर्स बनाने पड़ेंगे और एक फ्लोर जो है वो आधा बनाना पड़ेगा, तब जाके आपका सोमू का बिल्डिंग का हाइट जो है वो वाटरफॉल के हाइट के बराबर होगा। तो हमारा आंसर कितना आएगा इसको डिवाइड करने पे, 112.5। मीन्स 112 फ्लोर्स पूरे बनाने पड़ेंगे और एक फ्लोर आपको आधा बनाना पड़ेगा, राइट। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आज हमने जो किया है गेटिंग अ फील ऑफ लार्ज नंबर, जो कि आपका पेज नंबर 3 पे दिया हुआ है इमेज के साथ, उसका हमने पेज नंबर 3 का फुल एक्सप्लेनेशन किया है और उसके पॉइंट्स को भी सॉल्व किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।